इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है रिडक्शन फार्मूला। इससे पहले के 5-6 टॉपिक जितने भी चैप्टर्स थे सारे के सारे हम आपके इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो सारा नहीं पढ़े हुए वो सारे चैप्टर तो आप जाके पढ़िए, वो आपका काम बनता है। फिलहाल आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला, बताएंगे कि रिडक्शन फार्मूला होता क्या है और साइन का पावर एन एक्स कॉस का पावर एन एक्स सारे का रिडक्शन फार्मूला आपको बताएंगे। केवल इसी का नहीं, इसमें लिमिट लग जाएगा, मान लीजिए 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा, तो रिडक्शन फार्मूला क्या होगा ये सारा चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिडक्शन फार्मूला होता क्या है। एक्चुअली जो हम लोग जैसे a प्लस बी का आप फार्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बोलते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक फार्मूला है। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन निकालने का भी बहुत सारा विशेष टाइप के इंटीग्रेशन निकालने का भी फार्मूला बनाया जाता है, फार्मूला होता है कह सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये रिडक्शन फार्मूला खुद से हम लोगों को क्रिएट करना है इस चैप्टर में, और उस पर क्वेश्चंस भी खुद से ही बनाने हैं। जैसे कि ये साइन का पावर एन एक्स है, अगर इस पर हम लोग कुछ फार्मूला बना देते हैं, इसका कुछ इंटीग्रेशन आ जाता है, तो n के जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। जैसे कि अगर साइन का पावर 6x का फार्मूला निकालना है तो आराम से इंटीग्रेशन निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। जैसे साइन का पावर 7x का इंटीग्रेशन निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। तो इसीलिए फार्मूला बनाया जाता है ताकि क्वेश्चन आपसे आसानी से बने। जैसे कि हम लोग 12th क्लास में पढ़े हुए हैं कि साइन के पावर 4x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स करते हैं और फिर निकालते हैं, लंबा चौड़ा जाता है। लेकिन अगर हम लोग फार्मूला बना लेते हैं तो वो एक लाइन में बन जाएगा। उसी तरीके से साइन के पावर 5x, साइन के पावर 6x, इस टाइप से जितने भी इंटीग्रेशन निकालना होगा बहुत ही आसानी से हम लोग इस फार्मूला की मदद से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फार्मूला बनता कैसे है और निकालते हैं। सबसे पहले साइन का पावर nx dx का इंटीग्रेशन, साइन का पावर nx का इंटीग्रेशन कितना होता है इसको निकाल कर आपको हम बताते हैं, और वो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा रिडक्शन फार्मूला। मतलब वो इस इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 हम लोग पुट करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और क्या करते हैं, इसका कुछ नाम देते हैं। तो लेट इसको हम लोग आई नाम देते हैं। इंटीग्रेशन का जनरली हम लोग आई नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पावर में n है इसलिए आई एन नाम दे देते हैं। इस आई एन नाम देने से क्या फायदा होगा कि अब जो फार्मूला बन जाएगा वो आई एन में आएगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर होगा तो ये n की जगह पर 2 रख देंगे तो i2 हो जाएगा। अगर यहाँ क्यूब होगा तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4 रख देंगे, इसलिए इसका नाम आई एन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब इस आई एन का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो आई एन किसको मान रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन का पावर n सॉरी x ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग लगाते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन का पावर n - 1 इंटू एक्स और इंटू साइन एक्स और इंटू डी एक्स। अब हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो लिख देते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब इस पर यूज करिएगा तो क्या होगा, आई एन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाहर निकलेगा, मतलब साइन का पावर n - 1 x बाहर निकल गया, और इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और माइनस, और उसके बाद इंटीग्रेशन होता है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन n - 1 इंटू एक्स और बाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और पूरे होल का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसी को आप हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आई एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए साइन का पावर n - 1 इंटू एक्स है, तो ये तो इतना ही रहेगा, साइन का पावर n - 1 इंटू एक्स, और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस। अब देखिए इस इंटीग्रेशन के अंदर साइन का पावर n - 1 इंटू एक्स है और बाई डी एक्स है, मतलब साइन का पावर n - 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो साइन का पावर n - 1 है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा n - 1 बाहर आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन का पावर n - 1 है तो ये हो जाएगा साइन का पावर n - 2
लिखना है, साइन का पावर n माइनस 2 x, और उसके बाद sin x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने तो आपको आता होगा, इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है, इतना ही आएगा। उसके बाद इस sin x का इंटीग्रेशन है, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos x और इनटू dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ डिफरेंशिएशन किए हैं और इसका इंटीग्रेशन किए हैं। ये हो जाएगा sin का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा cos x, और माइनस n माइनस 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए sin का पावर n माइनस 2 है और इंटू x है, sin का पावर n माइनस 2 इंटू x है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और इंटू dx। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को क्या करेंगे, sin में बदल देंगे, ये हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा, sin का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा cos x और प्लस n माइनस 1 और इंटू ये हो जाएगा sin का पावर n माइनस 2 x और इंटू cos स्क्वायर x की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x और इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, ये सेम टू सेम इसको काटते चलेंगे, sin का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा cos x और प्लस n माइनस 1 और इंटू ये हो जाएगा sin का पावर n माइनस 2, हर जब मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही हो जाएगा, sin का पावर n माइनस 2 और इंटू एक्स, और माइनस ये पावर में n माइनस 2 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा सीधा sin का पावर n और इंटू एक्स, इतना ही था। ठीक है, और ये पूरा dx है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा sin का पावर n माइनस 1 और इंटू एक्स, और ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा n माइनस 1, सॉरी बीच में प्लस है, प्लस n माइनस 1 इंटू, अब देखिए ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, तो एक इंटीग्रेशन n माइनस 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin का पावर n माइनस 2 x और dx, और ये माइनस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन sin का पावर n x और इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है sin का पावर n x इंटू dx, इसी को हम लोग in माने थे, यही सेम टू सेम चीज है, और हम लोग इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस साइड लाएंगे, ये in है, और ये कितना हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी ये in है ना, इसके जगह पे in लिखने सीधा, और प्लस एक in पहले से है, इज इक्वल टू, अब इधर जितना है उतना छोड़ देते हैं, तो इधर कितना ये है sin का पावर n माइनस 1 x और इंटू cos x और प्लस n माइनस 1। एक चीज आप बताइए ध्यान से, ये in का वैल्यू कितना था, in का वैल्यू sin का पावर n इंटू एक्स dx था, तो in माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा, in माइनस 2, मतलब n की जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ in माइनस 2 रखिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा in माइनस 2, यानी ये sin का पावर n माइनस 2 इंटू एक्स dx है, इसके जगह पे हम लोग in माइनस 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा in माइनस 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो in और in कॉमन हो जाएगा, तो in जब कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू sin का पावर n माइनस 1 x और cos x और प्लस n माइनस 1 इंटू in माइनस 2। ठीक है, अब ये कट जाएगा और ये n हो जाएगा, तो n उधर हम लोग मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा in इज इक्वल टू साइन का पावर n माइनस 1 x और इंटू कॉस x बाई ये n आकर के इधर मल्टीप्लाई हो गया है, और ये प्लस n माइनस 1 इंटू in माइनस 2, और यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो साइन का पावर nx का फार्मूला क्या होगा, साइन के पावर nx का जो इंटीग्रेशन होता है, यानी वो in इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स बाई n और प्लस n माइनस 1 इंटू
आई एन माइनस टू, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉस का सिमिलर निकलेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। कॉस का जैसे ये फॉर्मूला निकला है उसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला निकल जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा हम बताते हैं कि कैसे निकालना है और कॉस का कितना आएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको समझने में उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। कुछ नहीं किए हैं, एक बार और समझा देते हैं कि बस इसको क्या करना है, साइन के पावर एन को करना है साइन के पावर एन माइनस वन इंटू साइन में, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जाएगा। और इसमें क्या करना है, बाई पार्ट्स लगा देना। इसका बाई पार्ट्स का यूज हुआ है, आपको बाई पार्ट्स चेक करना बहुत अच्छे से पढ़ाए। उसमें जितना क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आपको cos का पावर nx का फॉर्मूला बताते हैं कि cos का पावर nx का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो सिमिलर इसको प्रूव करने के लिए फिर हम लोग वही काम करेंगे, आई बराबर इसको मान लेंगे इंटीग्रेशन cos का पावर nx इंटू dx, और वही काम करेंगे इसको n माइनस वन इंटू cos x कर देंगे और इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है। बाई पार्ट्स वगैरह लगाने के बाद जो इसका फॉर्मूला आएगा आई एन इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ साइन की जगह पे हो जाएगा cos, तो जाएगा cos का पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। cos के यहाँ साइन के बगल में साइन की जगह पे cos हो जाएगा और cos की जगह पे साइन हो जाएगा। और उसके बाद अच्छा एक मिनट, यहाँ ये n जो मल्टीप्लाई में आएगा वो सारे के साथ हो जाएगा ना, इसके साथ और इसके साथ भी n होगा, ठीक है। ये जो n है ये n इधर जो मल्टीप्लाई में है इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ना, हम गलती से एक ही के साथ लिख देते एक का साथ छूट गया था, ठीक है। तो उसी तरीके से इसके बाई में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और प्लस फिर जो होगा इधर वही सेम चीज आ जाएगा n माइनस वन और बाई n और आई एन माइनस टू। लेकिन यहाँ पे आई एन का मतलब क्या है, यहाँ पे आई एन का मतलब अलग है और यहाँ पे आई एन का मतलब अलग है। यहाँ पे आई एन का मतलब इंटीग्रेशन cos का पावर nx है और यहाँ पे आई एन का मतलब साइन का पावर nx है, ठीक है। यहाँ साइन वाला है और यहाँ cos वाला है, लेकिन यहाँ जो आई एन माइनस टू है यहाँ पे ये cos वाला है, मतलब ये cos का फॉर्मूला है और ये साइन का फॉर्मूला है। तो हर जगह आई एन का मतलब अलग अलग है, ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है और एन का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करना है। और क्वेश्चन में पूछा जाए कि cos का पावर 6x का फॉर्मूला बताइए या फिर रिडक्शन फार्मूला उसके लिए बनाइए, या फिर कोई क्वेश्चन दे दे तो वहाँ पे n की जगह पर 6 रख देंगे। अगर क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए तो फार्मूला का यूज कर लेंगे, और अगर फार्मूला डिराइव करने के लिए दे दे तो आप इसी के मदद से बाई पार्ट्स की मदद से उसका फार्मूला ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साइन और कॉस का रिडक्शन फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं कि अगर इसमें लिमिट लग जाएगा तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपको लिमिट वाला वैल्यू सिखाते हैं। जैसे कि आपको निकालना है साइन का पावर nx का इंटीग्रेशन निकालना है, इसका फॉर्मूला निकालना है, रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। और इसमें अगर आपको लिमिट लगा दिया जाए, जैसे कि अगर दे दिया जाए 0 से π/2 पर इसका रिडक्शन फॉर्मूला आप फाइंड आउट करिए, निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला जो सिंपल होता है बिना लिमिट वाला वो होता है साइन का पावर n माइनस वन एक्स और इंटू कॉस एक्स बाई n और प्लस n माइनस वन बाई n और इंटू आई एन माइनस टू। यही होता है ना इसका रिडक्शन फॉर्मूला। अब क्या करना है, इसी में लिमिट लगा देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें लिमिट चढ़ा देते हैं 0 से π/2 और इस पे भी लिमिट चढ़ा देते हैं 0 से π/2। बस हो गया, कुछ नहीं करना है। इसी रिडक्शन फार्मूला में इसमें लिमिट चढ़ा देना है और इसको सोल्व कर लेना है, फिर एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करके नया फार्मूला हम लोग बनाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे पहला ऊपर वाला वैल्यू लोग रखते हैं। तो जब π/2 रखेंगे साइन की जगह पे तो आपको पता है साइन π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो इसकी पावर में कितना भी हो ये 0 ही होगा, और 0 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा वैल्यू 0 हो गया। और माइनस अब x की जगह पे 0 पुट करते हैं। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, साइन π/2 0 नहीं होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन cos π/2 क्या हो जाएगा, 0, तो ये फाइनली 0 नहीं होगा। लेकिन अब गलती बोल दिए थे, यहाँ ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। लेकिन जब 0 रखेंगे x की जगह पे तो साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जिसके कारण भी ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अब n माइनस वन बाई एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा n माइनस वन बाई एन। लेकिन ये क्या है, ये तो एक इंटीग्रेशन है ना, और ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है,
तो ये x साइन का पावर n माइनस 2x और इंटू डी ये इंटीग्रेशन है। और ये 0 से कितना इसका लिमिट चला जाएगा पाई बाई 2 तो हो गया। तो अगर इसको हम लोग माने आई एन तो इसको तो हम लोग मान ही सकते हैं n माइनस 1 बाई एन। तो इसको तो हम लोग मान ही सकते हैं आई एन माइनस 2। अरे मान सकते हैं ना, अगर ये n है, अगर ये आई एन है तो यहाँ पावर में n है इसलिए ना n है, यहाँ पावर में n माइनस 2 है तो यहाँ n माइनस 2 हो जाएगा। बाकी सारा चीज तो सेम है। ये इसका लिमिट भी 0 से पाई बाई 2 है, इसका भी 0 से पाई बाई 2 है, तो क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा आई एन माइनस 2, यानी यहाँ पे आई एन इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई एन और इंटू कितना हो जाएगा n माइनस 2। और आई एन का मतलब क्या है, यहाँ पे आई एन का मतलब ये इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट लगा हुआ है 0 से पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन है साइन का पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिट वाला वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी इतना का जो वैल्यू होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉस का tan का जो भी आपके पास फॉर्मूला है, जो भी जिसका भी रिडक्शन फॉर्मूला आपके पास है उस पर आप लिमिट लगा के निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 लिए हैं, हम चाहें तो यहाँ 0 से पाई भी ले सकते हैं, पाई बाई 2 से पाई बाई 6 ले सकते हैं, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ले सकते हैं, जो लिमिट रखना है वो ले लेंगे और यहाँ पे लिमिट बैठा देंगे, कुछ ना कुछ तो फार्मूला निकल के आ ही जाएगा, वही फार्मूला हो जाएगा। तो आपको हमें फार्मूला निकालने का तरीका बताना है, फार्मूला रटवाना नहीं है, जो मेन है वही आप रटिए। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन बनाइए। चलिए कॉस का भी आपको बता ही देते हैं, क्या करना है। यहाँ पे अगर कॉस रहे, कॉस का पावर nx रहे और लिमिट सेम रहे तो कॉस क्या होगा, कॉस यहाँ पे ये कॉस हो जाता है और ये यहाँ पे साइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए जब कॉस रहेगा तो पाई बाई 2 रखिएगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये फिर ये 0 रखिएगा तो एक ये वाला साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो फिर ये 0 माइनस 0 होगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, साइन और कॉस दोनों का फॉर्मूला यही हो जाएगा। ऐसे भी आप थोड़ा सा और आप दिमाग लगाइएगा, आप 12th क्लास में एक चीज पढ़े होइएगा कि इसको यहाँ पे अगर ये लिमिट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट कॉस पावर n, और इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि लिमिट जब ऐसा रहता है 0 से पाई बाई 2 या फिर 0 से a रहता है तो यहाँ जो फंक्शन होता है उसको x माइनस a पे कर लेते हैं, अगर यहाँ ऊपर वाला ही है तो सॉरी a माइनस एक्स कर लेते हैं। ये चीज़ अगर आपको रिमेंबर हो, याद हो तो खैर कोई बात नहीं, अगर ये याद नहीं तो फिर यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस केस में 0 से पाई बाई 2 अगर लिमिट हो तो cos का पावर nx और sin का पावर nx के लिए रिडक्शन फॉर्मूला सेम होता है और वो यही होता है। ठीक है, ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे क्योंकि यहाँ साइन है, cos वाले में यहाँ cos होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1 बाई एन इंटू आई एन माइनस 2। ठीक है, और यहाँ आई एन का मतलब cos के लिए cos में होगा, साइन के लिए साइन में होगा। ठीक है, इस पे आपको एक क्वेश्चन आपको हम करा के दिखाते हैं और उसके बाद tan cot ये सब पे हम आएंगे। चलिए एक्सरसाइज 10A का 4 नंबर क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान कुछ और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, कुछ और कंसेप्ट आपको सीखने हैं जो क्वेश्चन करते टाइम हम आपको बता देंगे। फिलहाल आपको रिवीजन ये रखना है कि इंटीग्रेशन साइन का पावर nx का रिडक्शन फार्मूला कितना होता है, साइन का पावर n माइनस 1 x इंटू कॉस x और बाई n और प्लस n माइनस 1 बाई n और इंटू इंटीग्रेशन साइन का पावर n माइनस 2 x और इंटू डी। ठीक है, और इसको आई एन लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, आई एन माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, इतना बात आपको रिवीजन होना चाहिए फिलहाल। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये जो इंटीग्रेशन ये क्या है, पावर में 7 है तो इसको i7 मान लेते हैं। ठीक है, i7 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और साइन का पावर 7 x इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू ये 16 बाई 35 प्रूफ करना है, वो नहीं लिखेंगे, i इज इक्वल टू इतना हम लोग मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला के थ्रू 0 से पाई बाई, अगर 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहता है तो क्या फार्मूला होता है, अगर इसी में 0 से पाई बाई लिमिट चढ़ जाता है, पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 तो क्या हो जाता है, ये वाला चीज 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है, केवल इतना ही बच जाता है।
तो केवल इतना ही ना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1/n और इंटीग्रेशन साइन का पावर n-2x। अब साइन का पावर n-2, यहाँ n की जगह पे कितना है 7, 7 - 2 कितना होगा 5 होगा, तो इतना ही हो जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना ही हो जाएगा, हम लोग इतना ही लिख देंगे। इसका लिमिट कितना हो जाएगा 0 से π/2। अब एक बात बताइए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए भी फिर से हम लोग इस पर फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ नहीं करना है। ये मान लेना है कि साइन के पावर में n है, तो फिर से इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो जब इस पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो वही फॉर्मूला हो जाएगा n-1/n और इंटू सॉरी यहाँ n का वैल्यू रखते चलना। यहाँ n का वैल्यू कितना है 7, 7 - 1/7 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। और यहाँ पे n का मतलब कितना है, यहाँ पे n का मतलब है 5 - 1, n का मतलब 5 है और ये बाई हो जाएगा 5 और उसके बाद ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 से π/2 और कितना साइन का पावर n-2 मतलब 3x और इंटू dx। तो ये कितना हो जाएगा 7/6 और इंटू 5 में से 1 गया 4, सही जा रहा है ना? ठीक है, 4/5 और इंटू फिर से इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये भी फॉर्मूला पे बैठेगा। ये फॉर्मूला पे बैठेगा तो n-1 मतलब 3 - 1/n मतलब 3 और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन n-2 मतलब 3 - 2 1 में जाएगा तो साइन x और इंटू dx। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा देखिए 7 चौका 28, 6 × 30 कटेगा क्या? ये कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 7 × 14/15। तो ये हो जाएगा I7 = 14/15 और इंटू ये कितना हो जाएगा 2 - 1 3 - 1 2/3 इंटू 2/3 और इंटीग्रेशन साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है -cos x होता है, तो ये जाएगा -cos x। और इस पे लिमिट कितना है, लिमिट छूट रहा है 0 से π/2। ठीक है, तो ये लिमिट है इस पे 0 से π/2। तो ये कितना हो जाएगा 14 दूना कटने वाला तो है नहीं, 14 दूना 28 अब आई 15 किया 45 और इंटू माइनस cos देखिए cos π/2 कितना होता है, cos π/2 कितना होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस cos 0 कितना होता है, cos 0 हो जाता है आपका 1। अच्छा माइनस तो पहले बाहर आ गया, cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 28/45 हो जाएगा। और प्रूफ कितना, अच्छा 16/45। एक मिनट का मिस्टेक हो रहा है, देखना पड़ेगा। अरे यार यहाँ उल्टा हो गया ना, यहाँ 6/7 होता है, 7/6 हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक से सब गड़बड़ हो जाता है। कटेगा कितना 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 चौका 24/7/35 होगा। 24/35। ठीक है, अब ये ठीक है, अब ये 24 गुना 48/15 अब ये कटेगा 48/45 है, तो ये कितना से कटेगा 3 से कटेगा 16 × 48 और 15 × 45 7 अच्छा यहाँ 35 है। ठीक है, 35 है ये, तो ये हो जाएगा 35 × 3 या यहीं पे कटा देते हैं ना 8 दूना 16 कितना हो जाएगा 35 और ये माइनस प्लस, ये फाइनली आ जाएगा 16/35 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए आप
साइन का पावर 7x था, इसका इंटीग्रेशन निकालना इतना आसान है, 2-3 लाइन में बन गया। तो समझ सकते हैं कि ये कितना आसान कर देता है रिडक्शन फार्मूला। इसके मदद से इस टाइप का कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल जाए आप बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ना और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के जितने फार्मूले होते हैं और फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके कारण आज की इस वीडियो में साइन और कॉस ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में टैन और कॉट का फॉर्मूला बताएंगे और सेक और कोसेस का एक ही वीडियो बना देंगे, क्योंकि अब आप बहुत सारा चीज़ समझ गए हैं और अब आपको बताने में ज़्यादा आसानी होगा, जल्दी जल्दी आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी टैन कॉट और सेक कोसेस का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे प्रूफ होता है और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस वगैरह सारे आपको बता देंगे और उस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।